हुए हैं शाह शम्स तबरेज़ पार्क मुल्तान में। ये है मेरी कज़न कम भतीजी। सबसे पहले तो खुश आमदीद आप लोगों को मुल्तान में। और यहाँ का मैं आप लोगों को एक पार्क दिखाने लगी हूँ। पहले तो मैं यहाँ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर फैमिली ने इंसिस्ट किया कि आओ, क्योंकि यहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा मौज मस्ती। ये मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ। ये इधर हो रहा है, समझ तो गए होंगे। मुझे तो इसको देख के खौफ आ रहा है, क्योंकि इस टाइम मैं खाना खा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं जाऊँगी, ड्रैगन की राइड लूँगी। और यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप मेरे साथ चलेंगी राइड लेने? यस, चलें फिर, चलें लेट्स मूव। राइड्स पर जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को थोड़ा सा पार्क के बारे में बता दिया जाए। ये जो पार्क है मुल्तान में वाक़ई है और इसका नाम शाह शम्स पार्क है। इसको शाह शम्स पार्क क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ना यहाँ मुल्तान में दरबार है हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का, उनके नाम की निस्बत से ये पार्क का नाम रखा गया है। और उनका जो दरबार है वो भी पार्क के बिल्कुल साथ है। शाह शम्स तबरेज़ कौन थे उसका भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि शाह शम्स तबरेज़ जो हैं वो बुज़ुर्ग थे। उनका असल नाम था शमशुद्दीन तबरेज़ सब्ज़वारी। तो जब वो पैदा होने वाले थे, मतलब उनके जो दादा अबू थे ना, उनके दादा अबू ने शाह शम्स साहब के वालिद मोहतरम को बोला था कि तुम्हारा ना बेटा पैदा होगा और तुमने उसका नाम ये रखना है। और मतलब फिर उन्होंने उनका नाम शमशुद्दीन तबरेज़ सब्ज़वारी रखा था। और उनकी अब जो नस्लें हैं अभी चल रही हैं वो तबरेज़ी और सब्ज़वारी के नाम से मशहूर है। मतलब उनकी जो कास्ट है ना वो तबरेज़ी और सब्ज़वारी है। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उनके भी आगे से 2 बेटे थे, उनके नेम मुझे याद नहीं है। जब मैं उसका विज़िट करूँगी ना दरबार का, तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उनकी पूरी हिस्ट्री बताऊँगी। फ़िलहाल ज़रा पार्क के बारे में बता देती हूँ मैं आप लोगों को, और ज़रा पार्क घुमा देती हूँ मैं आप लोगों को। खैर, मैं अब आप लोगों को लेके जा रही हूँ झूलों वाली साइड पे, और यहाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका टिकट घर के ऊपर डिफरेंट जो इसकी रेट लिस्ट है कि कौन सी राइड कितने में आती है, तो वो मेंशन है। ये है इसका टिकट घर, और इसकी जो कीमतें मेंशन है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये सारों की कीमतें मेंशन है, देखें कि कौन सी जो राइड है वो कितने की है। और मैं अब आप लोगों को बाकी जो है ना इनकी राइड्स भी दिखा देती हूँ। Berikan aku tulus cintamu, cintaku takkan pernah hilang, janjiku setia padamu, kau selalu dalam hidupku. Sudah cukupmu yang aku cinta, dirimu yang aku sayang, berikan aku. आप लोगों से बात करनी थी वो ये है कि यहाँ पर होते छिछोरे बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं ना कि जिस जगह पर आप जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको ना कॉस्ट्यूम अपना वेयर करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ के माहौल के अकॉर्डिंग मैं गाउन पहन के आई हूँ। अगर किसी ने यहाँ विज़िट करना हो तो वो भी मतलब इस तरह की ज़रा अच्छी वाली जो है ड्रेसिंग करके आए, ताकि चांसेस कम हो लोगों को आपके तंग करने के। समझ तो गए होंगे आप लोग मेरी बात को। बाकी ये है कि पार्क में फ़ैमिलीज़ वगैरह भी बहुत सारी आई होती है, जिस तरह से ये फैमिली आई हुई है। तो फैमिलीज़ के साथ आना मेरे ख़्याल से ज़्यादा सुकून वाला होता है कि बंदे को ना थोड़ी सी परेशानी कम हो जाती है और बंदा इंजॉय भी ज़्यादा अच्छे से कर लेता है। और बाकी ये है कि जब आप पार्क में जाते हैं तो आपको डिफरेंट मनाजिर मिलते हैं देखने को, और उससे आपकी काफ़ी इंजॉयमेंट हो जाती है। कि जिस तरह से आप ये सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, लोग किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी टाइम होता है। बंदा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है और इन्जॉय करता है, कुछ खेलते हैं, कुछ रनिंग करते हैं। और उसके अलावा अब ये नेक्स्ट आप लोगों को अपने क्रिकेट के जौहर दिखाई देते हुए नज़र आएंगे, और कुछ फुल ऑन मौज मस्ती में आपको नज़र आएंगे। बाकी अब मैं जा रही हूँ अपनी कज़न्स के पास, और उनके साथ जाके फिर हम राइड्स पे जाते हैं, और मैं आपको यहाँ के स्टॉल्स दिखाती हूँ। ये मेरी कज़न है।
और ये अब मैंने टिकट्स ले ली थी और ये अब मैं बांटते हुए, जिस तरह से चंदा बांटा जाता है, मैं अपनी कज़न्स को टिकट्स बांट रही थी। और टिकट्स को बांटने के बाद हमने थोड़ा सा फ्लेक्स झाड़ा टिकट्स वाला और टिकट्स के साथ वीडियो बनाई और उसके बाद हम चले गए राइड पर। तो अब हम मूव करने लगे हैं राइड लेने, ड्रैगन बोट की हम राइड लेंगे। तो चले आए, मूव करें और इन्जॉय करते हैं थोड़े से सीन्स। अब हम रेडी थे और ड्रैगन बोट चलने वाली थी। तो कैसा लग रहा है सारों को? किसी का सर्वर तो नहीं चकरा रहा? तो हम नेक्स्ट वीडियो वो राइड के लिए जा सकते हैं? वो क्या कहते हैं, बाबा जी मुल्तानी। आपको पता है जहाँ कज़न्स होती हैं और वो आपकी फ्रेंड्स हों तो वहाँ रोला तो डलता ही है। सो हम लोग भी खूब रोला डाल रहे थे और डाल चुके थे। तो अब हम नेक्स्ट राइड के लिए जा रहे थे। तो जाते जाते हम लोगों को हुआ कि नेक्स्ट कौन सी राइड ली जाए, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा नहीं लेनी थी राइड्स, क्योंकि हम लोग खाना खा चुके थे और अगर ज़्यादा राइड्स लेते तो हम लोगों के चक्कर आने थे और साथ में वॉमिटिंग हो जानी थी। तो उसके लिए हमने फ़ैसला किया क्यों ना हम लोग टॉस कर लें। अच्छा तो गाइज अब हम लोग सिलेक्ट करेंगे। पहले वो जो होते हैं ना, बचपन में हम खेलते होते थे पुगन का पुकारा, तो पुगन का पुकारा होता है ना। जी। हाँ, बस हम वही करने लगे। तो देखेंगे जो सबसे एंड में बचेगा उसकी मर्जी का हम झूला सेलेक्ट करेंगे। वेदर हमने ये वाला झूला लेना है, ये भी चल नहीं रहा, या फिर हम लोगों ने ये वाला झूला लेना है। अब हम डिसाइड करेंगे। चलें आए, हम पुगते हैं। तो ये अब हम पुग रहे थे और डिसाइड कर रहे थे कि हम लोगों ने कौन सा झूला झूलना है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने टोटली डिफरेंट झूला झूलने का डिसीजन लिया और नेक्स्ट उस झूले पे चलते हैं। क्योंकि झूले ने बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग की दही बनाई थी, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा चक्कर आए थे। तो जब चक्कर आए तो चक्कर आने के बाद बंदा उल्टी उल्टी हरकतें करता ही है। तो मेरी तरफ से भी एक उल्टी हरकत होनी थी और मैं खड़ी हो गई झूले के ऊपर। खैर राइड्स के बाद अब मैं आप लोगों को लेके जाने लगी हूँ डिफरेंट स्टॉल्स की तरफ। यहाँ पर खाने पीने के भी स्टॉल्स थे और उसके अलावा अगर आपने थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, जिस तरह से अब हम पार्क्स वगैरह में जाते हैं या किसी दरबार वाले एरिया, इस तरह से मतलब थोड़ी सी हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाते हैं, तो वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। तो वो वहाँ थी उन स्टॉल्स के ऊपर। किसी ने अगर उधर से कोई परचेजिंग करनी हो, जिस तरह से अब बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, अब जिस तरह से मखोटे हैं, आई मीन मास्क या फिर ये खाने वगैरह की चीज़ें, तो वह वहाँ से ले सकता है। अब हम लोग जाने लगे हैं वापस, रात हो चुकी है। आज हम लोगों को बहुत मज़ा आया। घर वापस जाने लगे हैं। आज का दिन बहुत अच्छा था, हालांकि मैं नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मेरी कज़न्स ने इंसिस्ट किया। देखिए तशद्दुद हो रहा है। देखिए ये ना लाइव तशद्दुद हो रहा है। किसने इंसिस्ट किया? बहन ने। किस? अब मैंने यहाँ कुछ और ही बोल सकती, मसला हो जाएगा। मैं भी ब्लॉग एंड करें जल्दी। हाँ बस अब हम जाने लगे हैं। ये सारे बाय बाय हेलो हाय बाय बाय करने आए हैं। तो आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा हम लोगों को मज़ा आया। नहीं करने आया, मैं साथ जा रहा हूँ। आप साथ जा रहे हैं? चलें ठीक है, अब हम चलते हैं। अब्बू बुला रहे हैं और डांट बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं हम।
झूले देखें, एक बार अगर बंदा राइड लेने आ जाए, बाबा बुला रहे हैं। अच्छा भाई बाबा, अगर बंदा एक बार आ जाए तो उसका कहाँ दिल करता है कि वो वापस जाए। तो खैर अब हम जाने लगे हैं और जाकर मैं अपने ब्लॉग को एडिट करती हूँ और फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ। बाय बाय। तब तक मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, ताकि और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहें। बाय बाय, हैव फन। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती थी कि जिन लोगों के को मसले मसाइल चल रहे हैं तो उनको दूर करना चाहिए और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। उनके साथ जाके पता लगता है कि यार वो तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो आप लोग भी टाइम स्पेंड करें, इंशाल्लाह दिलों की जो कतूरतें हैं वो वैसे ही दूर होती हैं। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें और उन लोगों को सुने, अपनी सुनाएं, इंशाल्लाह मसले मसाइल हल हो जाते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। चल चले कहीं, उड़ के हम चले कहीं, आसमां इश्क है, ख्वाहिशों सा खोला है, मुझको छू गया एक एहसास तन छुआ, जैसे कोई नशा